तो हेलो एवरीवन। आज के एपिसोड में देखने वाले हैं पाइथन के अंदर फंक्शन को। फंक्शन क्या है एंड फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। फंक्शन एंड मेथड के अंदर क्या क्या डिफरेंट होता है। फिलहाल तो हम फंक्शन को पढ़ने वाले हैं, मेथड को बाद में आएंगे देखेंगे, बट डिफरेंट क्या होता है अभी हम इस वीडियो के अंदर देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन क्या होता है पाइथन के अंदर। तो एकदम सिंपल है, इन वन लाइन के अंदर मैं डेफिनेशन बताऊँ तो फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच एग्जीक्यूट व्हेन इट इज कॉल्ड। फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि तभी एग्जीक्यूट होता है जब हम इसको कॉल करते हैं। एंड यह हमारा क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। फंक्शन परफॉर्म, ठीक है, फंक्शन परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, कुछ टास्क या फिर ऑपरेशन को, स्पेसिफिक ऑपरेशन टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, दूसरा टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं यार। टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन तो टू टाइप्स के फंक्शन होते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो होता है ना, एक फर्स्ट जो होता है हमारा प्री डिफाइन फंक्शन होते हैं, प्री डिफाइन फंक्शन। एंड सेकेंड होता है हमारा यूजर डिफाइन फंक्शन, यूजर डिफाइन फंक्शन। ठीक है, एंड इसके बाद अगर मैं आ जाए, प्री डिफाइन को तो छोड़ दो, जो प्री डिफाइन होता है, मैं अब इसको पूरा डेफिनेशन में नहीं लिख रहा हूँ, उतना टाइम नहीं है। प्री डिफाइन मतलब जो हमें पहले से डिफाइन किया हुआ है, पाइथन ने हमें डिफाइन करके दिया है, हम उसको बस यूज करते हैं। यूजर डिफाइन मतलब हम एक अपना खुद का फंक्शन बनाएंगे। यूजर डिफाइन होता है जो कि हम बनाएंगे। ठीक है, दोनों हम सीखेंगे कि हम अपना एक फंक्शन कैसे बनाएंगे, राइट। अब इसके बाद जो हम फंक्शन बनाते हैं ना, दूसरा हमारा जो टाइप है जो कि हम अपना फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर हम कई प्रकार से अपने फंक्शन को बना सकते हैं। पहला कि हम अपने फंक्शन को बनाएंगे विथ नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप, जिसका कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा, कुछ वैल्यू को भी रिटर्न नहीं करेगा, मीन्स वर्ड रिटर्न करेगा, नथिंग। दूसरा होता है हमारा फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट बट रिटर्न टाइप, कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा बल्कि कुछ वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तीसरा होता है कुछ आर्गुमेंट भी लेगा और रिटर्न भी, आर्गुमेंट लेगा लेकिन रिटर्न नहीं करेगा। एंड लास्ट में होता है कि आर्गुमेंट भी लेगा और रिटर्न भी करेगा। तो हर एक मेथड को हम चलो बेसिकली देखते हैं। तो सबसे पहले हमने, हमारा मेथड है फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप। यह फंक्शन कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेगा और कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो देख रहे हो, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं डेफ कीवर्ड। क्या? हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन, हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, फंक्शन हैशटैग फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए अ, हम यूज करते हैं, यूजिंग डेफ फंक्शन वी हैव टू यूज द डेफ कीवर्ड। क्या? कीवर्ड, कीवर्ड फॉर डिफाइन अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? डेफ कीवर्ड को यूज करना पड़ता है। कहाँ पर? पाइथन के अंदर, ना कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर। जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमें फंक्शन कीवर्ड यूज करना पड़ता है। तो हमने डेफ कीवर्ड, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो फंक्शन अगर मेथड, सॉरी, अगर आपको पाइथन के अंदर कोई भी फंक्शन को डिफाइन करना है तो आपको सबसे पहले डेफ कीवर्ड लिखना पड़ेगा, फिर अपने फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो मन करे वो। उसके बाद आपको करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना होगा, जिसके अंदर हम अपने आर्गुमेंट पास करेंगे। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, विदाउट आर्गुमेंट के फंक्शन को बना रहे हैं, तो यहाँ पर कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। इसके बाद आपको जैम लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं लगा रहे अपने फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट करने के लिए। तो यही जो हमारा जैम है, या फिर कह लो सेमी कॉलन कॉलन है, यही बताएगा कि यहाँ से हमारे फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो रही है। तो जैम डाल करके जैसे एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ इंडेंटेशन मिल जाएगा, जो कि यह बताएगा कि इसके अंदर, यही स्पेस हमें बताएगा कि ये हमारा, इस जितने भी लाइन ऑफ कोड है, ये तीन चार, ये सारे हमारे इस मेथड के अंदर लिखे गए हैं। तो हमने इस मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं ए, जिसके अंदर हमने रख दिया है 10। वेरिएबल बनाया बी, जिसके अंदर हमने रख दिया है 20। सी बनाया, सी के अंदर ए प्लस बी कर दिया और प्रिंट करवा दिया सी को। तो ये देख रहे हो, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है इसका, कोई भी आर्गुमेंट नहीं लिया। इसने खुद का वेरिएबल बनाया और खुद ऑपरेशन किया एंड खुद उस ऑपरेटर की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो ऐसे तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, भले आपने यार बना लिया अपना फंक्शन, अब बाहर हो गए, यहाँ पर आपकी फंक्शन की बॉडी खत्म होती है। तो अब जब तक इस फंक्शन को हम कॉल नहीं करेंगे तो ये हमारा फंक्शन चलेगा नहीं। तो हमने क्या कर दिया, ये अपने फंक्शन को डिफाइन करके यहाँ पर उसको कॉल कर दिया।
चलो रन करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। 10 + 20 हमें मिलना चाहिए 30, जो कि मिल रहा है यहाँ पर, यू कैन सी हियर। तो हमारा पहला कंप्लीट होता है यूजर डिफाइन फंक्शन, जो कि हमने खुद से डिफाइन किया है। हमारे फंक्शन का नाम क्या है, एड। एंड हमारा फंक्शन क्या करता है, इन दो वैल्यू को ऐड करके प्रिंट करता है, रिटर्न नहीं करता है, क्या करता है, प्रिंट करता है। रिटर्न करने वाली बात हम बाद में देखेंगे। अब हम अपने फंक्शन को देखेंगे। फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट, कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा, बट कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करवाना है तो रिटर्न कीवर्ड का यूज कर लेंगे यार, आ जाओ। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम अपने एक फंक्शन को बना रहे हैं। ये सारे फंक्शन है यार, हम अपने फंक्शन और मेथड के बीच में डिफरेंट नहीं बताया आपको, कोई बात नहीं, शॉर्ट में बता दे रहे हैं। फंक्शन क्या होता है ना, हम अपने जैसे ये सारे फंक्शन ही है, तो इन सारे को हम फंक्शन कहेंगे, जो कि स्पेसिफिक किसी क्लास के अंदर नहीं होते हैं, जो कि एक अपना खुद का इनका रेंज होता है, अपने से ही डिफाइन होते हैं, किसी के अंदर नहीं होते हैं ये। ठीक है, किसी क्लास के अंदर, बेसिकली सिंपल सा डेफिनेशन, वह मेथड जो, या फिर फंक्शन जो होता है क्लास के बाहर हमेशा डिक्लेयर होता है, जबकि मेथड किसी न किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है, बस इतना ही डिफरेंट है। अगर हमारा एक फंक्शन है वह क्लास के अंदर है तो उसको हम फंक्शन में मेथड कहेंगे। अगर हमारा कोई फंक्शन है जो कि हमारे क्लास के बाहर है, किसी भी क्लास के अंदर नहीं लिखा गया है, तो उसको हम फंक्शन कहते हैं, दैट्स इट। क्लास के अंदर है तो मेथड, क्लास के बाहर है तो फंक्शन, इतना याद रखना। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, नो आर्गुमेंट। देख रहे हो, हमने यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट नहीं लिया अपने मेथड के अंदर। मेथड को बनाते समय कोई आर्गुमेंट यहाँ पर नहीं, क्योंकि हमने बताया यहाँ पर आर्गुमेंट लिखा जाता है, तो यहाँ पर हमने कोई आर्गुमेंट नहीं लिया है। इस पर मेथड की बॉडी के अंदर आते हैं, हमने दो वेरिएबल लिया, दोनों को ऐड करा है और रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पर प्रिंट नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर हमने क्या किया था, प्रिंट कर दिया था। तो यह रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो यह इंटीजर रिटर्न करेगा, तो इसको हमें प्रिंट मेथड की सहायता से यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेंगे। तो हमने बोला प्रिंट कर दो जो भी यह एड मेथड रिटर्न करता है उसको। मेथड नहीं, फंक्शन। मेथड नहीं बोलने का, यहाँ पे क्या बोलने का, फंक्शन बोलने का। मेथड कब बोलेंगे, जब यही फंक्शन हमारा किसी क्लास के अंदर होगा तब, राइट। तो एड मेथड जो भी रिटर्न करेगा उसको प्रिंट कर देगा, कौन, यह प्रिंट का प्री डिफाइन मेथड। यह देखो, प्रिंट एक हमारा प्री डिफाइन फंक्शन है, जबकि एड हमारा क्या है, यूजर डिफाइन है। क्योंकि एड को हमने बनाया है, प्रिंट को तो हमने थोड़ी बनाया है, प्रिंट को तो हमें पाइथन ने बना करके दिया हुआ है। तो यही दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, प्री डिफाइन, यूजर डिफाइन, दोनों हमने देख लिया। तो अब हम रन करते हैं और देखते हैं 30 एंड 30 आ रहा है। ये पहला 30 जो हमारा पहला मेथड था, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप, ये हमारा नो आर्गुमेंट बट रिटर्न टाइप की सहायता से वैल्यू को यहाँ पर चेंज कर देते हैं, 50 कर देते हैं, रन करते हैं, 60 मिलेगा। ये देखिए, डन। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर फंक्शन विथ नो, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। तो यह आर्गुमेंट तो लेगा लेकिन रिटर्न टाइप नहीं करेगा। बहुत मजेदार है, देखो यहाँ पर। तो हमने एक मेथड बना रहे एड के नाम से। अब हमारा यह मेथड क्या करेगा, एड 3 कर देते हैं, एड 3 को हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे, कंट्रोल एस कर देते हैं। चलो, एड 3 के नाम से हमने एक मेथड बनाया, डेफ कीवर्ड देना ही पड़ेगा, पता है। अब यह दो आर्गुमेंट ले रहा है, क्या, दो आर्गुमेंट, ए कॉमा बी, यह दो आर्गुमेंट ले रहा है। अब जो भी दो आर्गुमेंट दोगे उसको यह मतलब ऐड करेगा और प्रिंट कर देगा। तो हमने सी वेरिएबल अपने मेथड एट, सॉरी फंक्शन 3, ये जो हमारा एड 3 नाम का फंक्शन है, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया सी। इसके अंदर हमने बोल दिया कि जो भी ए के अंदर तुम पास करोगे, जो आर्गुमेंट आ रहा है, और बी के अंदर जो आर्गुमेंट आ रहा है, उन दोनों आर्गुमेंट को क्या करो, ऐड करो और प्रिंट कर दो। ऐड करो, सी में रखो और सी को प्रिंट कर दो। तो हम यहाँ पर कॉल करते समय ए की वैल्यू 10 पास कर रहे हैं, बी की वैल्यू 20 पास कर रहे हैं। दूसरी बार हम एड 3 को कॉल करेंगे, इस बार ए की वैल्यू को हम 40 पास करेंगे, कॉमा बी की वैल्यू को 80 पास करेंगे, 50 पास करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे और रन करते हैं। तो ये देखो, पहली बार जब हमने पास किया तो 3 आया, दूसरी बार पास किया तो 90 आया, इस प्रकार से। आई होप आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो हमने मेथड देख लिया विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। यहाँ पर हमने रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं किया है, प्रिंट मेथड की सहायता से डायरेक्ट सी की वैल्यू को प्रिंट कर लिया है, तो ये हमारा नो रिटर्न टाइप हो गया। अब हम अपने फंक्शन को देखेंगे विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप। अब आया, आर्गुमेंट भी लेगा और रिटर्न भी करेगा वैल्यू को, ध्यान से देखिए, कंट्रोल एस करते हैं। तो हमने एक डेफ कीवर्ड की सहायता से एक मेथड बना रहे हैं, मेथड का नाम ऐड है, या दो आर्गुमेंट ले रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, इस वेरिएबल के अंदर जो भी आर्गुमेंट आ रहे हैं उसको ऐड कर रहे हैं और सी की वैल्यू को रिटर्न कर दे रहे हैं। तो रिटर्न कर रहे हैं तो प्रिंट मेथड की सहायता से हम उस जो भी रिटर्न वैल्यू आ रही है उसको क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पर
50 कर दो, 70 कर दो। तो हमने यहाँ पर दो आर्गुमेंट दिया 10, तो ए के अंदर आ जाएगा 10, बी दिया 70, तो बी के अंदर आ गया 70, और ये बी की वैल्यू यहाँ पर एड होकर के सी में आएगा। सी को हम रिटर्न कर दे रहे हैं, और यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर दिया प्रिंट के अंदर, तो यह हमें रिटर्न कर देगा सी की वैल्यू 80, और हमें मिल जाएगा आउटपुट 8080। ये देखो यहाँ पर 8080। डन। अब एक होता है लेमडा फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, होता फंक्शन ही है। लेमडा फंक्शन क्या करता है, हमें लिखने को, हमारे मेथड को थोड़ा शॉर्ट कर देता है, शॉर्ट हैंड कर देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखने वाले अपने लेमडा मेथड को। लेमडा फंक्शन को हम नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न टाइप, नो आर्गुमेंट बट रिटर्न टाइप, आर्गुमेंट विथ नो रिटर्न टाइप, आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप, सारी चीजें देखेंगे। और ये सारी चीजें क्या है हमने ऊपर बता दिया आपको। तो सबसे पहले हम लेमडा मेथड को देखेंगे, नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। तो लेमडा मेथड को बनाने के लिए लेमडा कीवर्ड यूज किया जाता है, ना कि डेफ। लेमडा मेथड, लेमडा फंक्शन को डिफाइन करने के लिए किस कीवर्ड का यूज करेंगे, लेमडा कीवर्ड, याद रखना, डेफ का नहीं। डेफ का यूज हम करते हैं सिंपल अपने फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो हमने एक वेरिएबल बनाना पड़ता है इसके अंदर, जिस वेरिएबल के अंदर हम अपने लेमडा मेथड को बनाते हैं। तो एक वेरिएबल बना दिया ए, हमारे वेरिएबल का नाम है। इसके अंदर हमने लेमडा कीवर्ड की सहायता से बोल दिया कि हम एक लेमडा मेथड बनाना चाह रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं किसको, ए और बी की दो वैल्यू को, हमारा जो वैल्यू है 10 एंड 20 की वैल्यू को। तो अब हम इस मेथड को कॉल करेंगे कुछ इस प्रकार से, क्योंकि हमारे मेथड ए के अंदर था, तो ए को मेथड को हम इस प्रकार से कॉल कर लेंगे, ए पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। अब हम रन करेंगे तो हमें यहाँ पर रख देते हैं इसको 100, एंड हमें मिलना चाहिए 120, जो कि हमें यहाँ पर लिम्डा एक्सप्रेशन दे रहा है 120। तो हमने पहला देख लिया, दूसरा देखते हैं हम। दूसरा हमारा क्या था, विथ नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू। तो यह हमारा जो है यह वैल्यू को रिटर्न करता है। तो हमने एक ए के नाम से वेरिएबल बनाया, हमने चलो बी के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर बी को कॉल कर लेंगे अपने प्रिंट मेथड के अंदर, ठीक है, कंट्रोल एस। तो हमने लेमडा बताया, यहाँ पर कोई रिटर्न टाइप नहीं देना है, कोई प्रिंट नहीं देना है, ठीक है, ना हमने कोई आर्गुमेंट दे रहे हैं इसको, ना ही कोई रिटर्न, इसके अंदर रिटर्न वैल्यू दे रहे हैं एक। क्या रिटर्न वैल्यू दे रहे हैं कि हमारा जो लेमडा मेथड है रिटर्न करेगा इन दोनों को, एडिशन को। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 200, तो हमें मिलेगा 210। हम जब अपने बी वाले मेथड को, लेमडा मेथड को कॉल करेंगे, तो हमें यहाँ पर मिल रहा है 210। अब हम अपने मेथड को देखने वाले हैं विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न टाइप। तो यहाँ पर हम अब आर्गुमेंट देंगे, ध्यान से देखिए। तो हमने अपने ए मेथड को बनाया, यहाँ पर हम ए को सी कर लेते हैं, और सी के अंदर सी मेथड को कॉल करते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, आर्गुमेंट दे रहे हैं। तो हमने सी मेथड लेमडा कीवर्ड दिया, यह दो आर्गुमेंट ले रहा है, पहला आर्गुमेंट ले रहा है एक्स, दूसरा आर्गुमेंट क्या ले रहा है, वाई। अब कॉल करते समय आर्गुमेंट देंगे, तो यह एक्स वाई को लेकर के क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। एक्स मल्टीप्लाई वाई कर देते हैं, बहुत प्लस करते आ रहे हैं कब से हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल एस। तो हम पहला आर्गुमेंट दे दे रहे हैं 5, दूसरा आर्गुमेंट दे दे रहे हैं 25, ठीक है, कंट्रोल एस। अब हम सी को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, तो 5 × 25 करोगे तो हमें क्या दिखेगा, 125 आ गया, डन। तो ये हमने देख लिया विथ हमारा जो लेम्डा फंक्शन है, विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने मेथड को बनाना है विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप। तो यह आर्गुमेंट भी करेगा, रिटर्न वैल्यू भी करेगा, यह मेथड जो है हमारा लेम्डा मेथड। तो कंट्रोल एस, ए को हमने कर देना है डी, डी के बाद हमें कर देना है यहाँ पर, यहाँ मेथड को भी कॉल कर देना है डी। कोई जरूरी नहीं है अपना करे तो भी चलेगा। तो हमने क्या बोला, डी लेमडा मेथड, या दो आर्गुमेंट ले रहा है एक्स एंड वाई, एंड जो भी आर्गुमेंट लेगा उसमें से माइनस करके देगा, यह क्या एक्स को माइनस करके देगा वाई से, और डी को हमने कॉल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 20, एक्स माइनस वाई नहीं करो, वाई माइनस एक्स कर देना यहाँ पर, या तो इसकी वैल्यू को बड़ी कर दो 10, एक्स की वैल्यू हमारी 100 हो जाएगी, 100 में से 20 जाएगा तो हमें मिलेगा 80। तो हमें यहाँ पर मिल रहा है 80 माइनस होकर के, ठीक है। यहाँ पर प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा, 120, क्या मिलेगा, 120 प्लस कर दिया हमने, मिल रहा है हमें 120, डन। अब मैप फंक्शन हम लगा सकते हैं यहाँ पर, जो हमारे प्री डिफाइन मेथड होते हैं वहाँ पर मैप फंक्शन, रिड्यूस फंक्शन, ये सारे मेथड हमें लगेंगे। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं मैप फंक्शन को हम कैसे यूज करना है।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट हमने काफी अच्छे से पढ़ा है, एकदम डेप्थ के अंदर पढ़ा है। तो ए नाम से लिस्ट बना है जिसके अंदर 1 2 3 5 वैल्यू रखा है। अब इस लिस्ट के ऊपर हम एक मैप प्रीडिफाइन फंक्शन लगाना चाहते हैं। तो कैसे, हमने बनाया बी, एक वेरिएबल, इसके अंदर हमने लिस्ट, एक प्रीडिफाइन मेथड है लिस्ट करो, और उस लिस्ट के अंदर मैप मेथड लगाओ, और लेमडा फंक्शन की सहायता से, या लेमडा फंक्शन एक एक्स वेरिएबल को लेगा और उस वेरिएबल में 10 को ऐड करेगा। क्या करेगा, 10 को ऐड करेगा और रिटर्न करेगा कहाँ पर, ए के अंदर। ए जो हमारा क्या है, ये हमारा ए लिस्ट है। तो ये जो हमारा ए लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर यह फंक्शन अप्लाई होगा, यह लेमडा फंक्शन अप्लाई होगा, और मैप क्या करेगा, सारे के सारे इस लिस्ट के ऊपर इटरेट करेगा। यह मैप का काम है, ठीक है। तो मैप क्या करता है, एक फंक्शन लेता है। मैप एक ऐसा प्रीडिफाइंड फंक्शन है, मैप एक ऐसा प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो कि एक मेथड लेता है। तो हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर मेथड दूसरा भी बना करके डाल सकते हैं, या तो हम अपने लेमडा एक्सप्रेशन को भी लेमडा मेथड को डाल सकते हैं। तो मैप का पहला आर्गुमेंट होता है कि एक फंक्शन, दूसरा आर्गुमेंट होता है एक लिस्ट। तो हमने यहाँ पर दूसरा आर्गुमेंट के अंदर अपना लिस्ट दे दिया ए, और पहला आर्गुमेंट दे दिया अपना मेथड। तो मैप फंक्शन क्या करेगा, यह जो फंक्शन है, यह फंक्शन अप्लाई कर देगा इस लिस्ट के ऊपर। तो जब यह फंक्शन अप्लाई होगा इस लिस्ट के ऊपर, फिर जो भी रिजल्ट मिलेगा वह बी के अंदर आएगा, और बी को हम प्रिंट कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या हो रहा है यार। तो यह देखो, यह हमारा रिजल्ट आया। यह हमारा था पहले लिस्ट। क्या था, ये हमारा लिस्ट था। इस लिस्ट के ऊपर हम ये वाला एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। एक्स मतलब हर एक इसका एलिमेंट, उसके अंदर हम क्या ऐड करना चाहते हैं, 10 को ऐड करना चाहते हैं। तो अब 1 पर हम प्लस मतलब 10 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 11। मिल गया 11 पहला एलिमेंट। अब 2 पर 10 ऐड करेंगे तो 12, 3 पर 10 ऐड करेंगे तो 14, 13, 14, 15। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 10 ना ऐड करके मैं 12 ऐड करूँ तो ये हमारा एक्शन परफॉर्म करना है हमें अपने लिस्ट के ऊपर। तो 12 प्लस 1, 12 प्लस 2, 12 प्लस 3, 12 प्लस, मतलब समझ गए हो आप। तो मैप फंक्शन क्या करता है, इटरेट करता है हर एक लिस्ट के एलिमेंट पर, और उस हर एक एलिमेंट पर एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, जो कि हम यहाँ पर लिखते हैं, जो कि उसका हमारे मैप फंक्शन का फर्स्ट वाला आर्गुमेंट होता है। तो मैप फंक्शन का फर्स्ट आर्गुमेंट हमेशा क्या होता है, क्या होता है, एक फंक्शन होता है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है लेम्डा एक्सप्रेशन की सहायता से। यहाँ पर आप डेफ वाला भी कोई फंक्शन बना सकते हो, वह भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर एक डेफ वाला बनाया हुआ था यहाँ पर, ठीक है, ओके।